हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये गुरु बृहस्पति को लेकर के है। जी हाँ, क्योंकि गुरु बृहस्पति जो हैं वो अपनी शत्रु राशि वृषभ में ट्रांजिट में यानी कि गोचर में उनका संचार हो रहा है, मार्गी और उदित अवस्था में हाल फिलहाल में। लेकिन आने वाली 9 अक्टूबर यानी कि 9 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार का होगा। उस दिन की दोपहर 12:30 पर गुरु बृहस्पति जो हैं वो वक्री होने जा रहे हैं। यानी कि वक्री का मतलब होता है कि उल्टी दिशा में चलना। अभी तक तो मार्गी हैं और उदित भी हैं, लेकिन 9 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार की दोपहर 12:30 पर गुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, यानी कि उल्टी चाल चलना आरंभ करेंगे गोचर में अपनी शत्रु राशि वृषभ में, शुक्र के घर में, शुक्र की राशि में। और फिर ये 4 फरवरी सन 2025 दिन मंगलवार की शाम 3:10 पर ये मार्गी होंगे, यानी डायरेक्ट होंगे, सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे 4 फरवरी मंगलवार की शाम 3:10 पर। तो ये लगभग 4 महीने अपनी शत्रु राशि वृषभ में, जैसा मैंने कहा अभी, कि ये वक्री स्थिति में रहेंगे 9 अक्टूबर 2024 से लेके और 4 फरवरी 2025 तक। ये जो समय है दिनों के हिसाब से अगर देखें तो हम 119 दिन बैठ रहे हैं। तो 119 दिन का ये समय है। इतने समय में गुरु बृहस्पति उल्टी चाल चलेंगे अपनी शत्रु राशि वृषभ में। तो साथियों, अब ये तो ठीक है कि ये उदित अवस्था में है और मार्गी भी हैं, लेकिन 9 अक्टूबर से ये वक्री हो जाएंगे 4 महीने के लिए, 119 दिन के लिए। तो चलिए, जब ये वक्री हो जाएंगे यानी कि गुरु बृहस्पति उल्टी चाल चलना आरंभ करेंगे, तो ये जो हैं आप सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं, 12 लगन राशियों के, उनके ऊपर किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे गुरु बृहस्पति जो वक्री स्थिति में होंगे जब 4 महीने। तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे हम। वैसे जो है आपको मोटे तौर पर बताना चाहेंगे कि वक्री गुरु जो हैं कुछ क्षेत्रों में तो शुभ परिणाम देते हैं वक्री स्थिति में जब होते हैं गुरु बृहस्पति, तथा कुछ में अशुभ परिणाम भी ये देते हैं। और जिन जातकों के लिए गुरु वक्री के अच्छे परिणामों में कमी के संकेत मिलेंगे, जिन जातकों के यानी गुरु वक्री के द्वारा अच्छे जो परिणाम हैं जो मिल रहे थे अब तक, अब उसमें वक्री होने के कारण कमी आएगी या वो अशुभ परिणाम प्राप्त होने के संकेत मिलते हैं, तो उन जातकों के लिए हम वक्री गुरु के उपाय भी देंगे कि आपको वक्री गुरु के लिए क्या उपाय करने चाहिए, ताकि आप भी अपने लिए कुछ अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त कर सकें उन उपायों को करके। और साथियों, यदि आप उन उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम आप प्राप्त कर पाएंगे। तो आगे चर्चा करते हैं मेष लगन राशि से लेकर के और मीन लगन राशि तक के जो हमारे जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे। गुरु बृहस्पति के इन 4 महीनों के अंदर जब तक ये वक्री रहते हैं, उल्टी चाल चलते हैं, आप सभी के ऊपर किस प्रकार के ये प्रभाव देने वाले हैं, शुभ या अशुभ, इसकी चर्चा आपके साथ हम करेंगे। तो साथियों, जो हमारे आप मेष लगन राशि के जातक हैं जिनका कि एरीज असेंडेंट बनता है, आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति जो हैं 9वें भाव के लॉर्ड हैं, द्वादश भाव के लॉर्ड हैं, 12th हाउस के, और ये 2nd हाउस में बैठे हैं अपनी शत्रु राशि वृषभ में आपके चार्ट में। और जैसा मैंने कहा कि 4 महीने अब ये वक्री रहेंगे। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे इतना बता दूं कि देखिए, आपको अपने जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे कुछ ना कुछ संपत्ति का हिस्सा या कुछ संपत्ति कहें या इमूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे वो थोड़ी मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में, उसके मिलने की संभावना तो अधिक रहेगी। लेकिन आप उसकी वैल्यू समझें, ये बहुत ज़रूरी है।
कि जो माँ बापों की या माता पिता की या बुजुर्गों की जो भी चीज़ आपको मिलती है उसको एक तरीके से विरासत के तौर पर उसको संभाल के रखना या उसको इम्पोर्टेंस देना, ये आपका सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए। उसकी वैल्यू समझना चाहिए। वैसे तो देखिए क्या है कि धन का संचय करने में भी कमी रहेगी, धन का संचय आप सही तरीके से कर नहीं पाएंगे, धन का खर्च अधिक आपके हाथों से होने की संभावना है, और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपके जो संबंध हैं वो जो जिस लेवल पर होने चाहिए उसमें कमी रहेगी। वैसे भाग्य का साथ आपको मिलना तो चाहिए, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी अवश्य रहेगी भाग्य के प्राप्ति में। तो प्रिय साथियों, दूर दराज की यात्राएं जो करेंगे उसमें भी थोड़ा खर्च आपका पैसा अधिक हो सकता है, इसकी संभावना भी रहेगी। और इसके अतिरिक्त जो है देखिए, गुरु बृहस्पति जो है आपको थोड़ा सा आपके स्वास्थ्य में भी कमी आ सकती है, स्वास्थ्य में कमी ला सकते हैं। तो आपको अपने स्वास्थ्य की ओर से भी 4 महीने बहुत स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। आगे बात करते हैं वृषभ लगन राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका टॉरस असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में जो गुरु बृहस्पति हैं वो 8th हाउस के लॉर्ड हैं और 11th हाउस के लॉर्ड होकर के लगन भाव में 1st हाउस में विराजमान है अपनी शत्रु राशि वृषभ में। और यहाँ पर ये 4 महीने जैसा मैंने कहा है 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 4 फरवरी 2025 तक ये उल्टी चाल चलेंगे। तो प्रिय साथियों, वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, ज्ञान की कमी नहीं है रहेगी आपके पास, टैलेंट की कमी नहीं रहेगी, सब कुछ होगा, लेकिन उसका कहाँ और कैसे सदुपयोग किया जाए ये कहीं ना कहीं आपसे इसकी चूक हो सकती है। यानी कि जहां आपको उसका सदुपयोग करके कुछ लाभ की प्राप्ति हो सकती है वहां से आप चूक सकते हैं, और बाद में आप फिर उसके लिए पछताना भी आपको पड़ सकता है कि भाई मेरे पास बताइए इतनी नॉलेज थी या मैं तो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानता था, तो मैं इसको कर सकता था इस कार्य को, या मैं करवा सकता था, ये तो बहुत ही मेरे लिए मामूली सी चीज़ है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को किसी चीज़ के बारे में जानकारी होती है तो उसके लिए वो काम करना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पर लेकिन आप उसका सही समय पर सही टाइमिंग जो है वो नहीं रह पाएगी उसके उपयोग करने की, उसका आपको कहीं ना कहीं पछतावा हो सकता है। वैसे वैवाहिक सुख बने रहेंगे, वैवाहिक सुख अच्छे रहेंगे, वैवाहिक सुखों का आनंद लेंगे, और अगर पार्टनरशिप में कोई कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है उसमें भी आपको लाभ मिलने की यहाँ पर संभावना है। लेकिन घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ आपका मतभेद रहने की काफ़ी संभावना है, और जो धन का आगमन है वो अच्छी मात्रा में हो सकता है, उसकी अच्छी संभावना है धन का आगमन, धन के लाभ के रूप में। प्रिय साथियों, मैंने उपाय के लिए कहा है आपसे कि जब मैं 12 लगन राशियों के जातकों के विषय में वक्री बृहस्पति के प्रभाव की चर्चा कर चुका हूँगा, तो अंत में जाकर के हम आपको गुरु बृहस्पति से संबंधित उपाय देंगे। अगर आपने उन उपायों को किया तो गुरु बृहस्पति के जहाँ जहाँ पर भी और जिस रूप में भी आपको अशुभ परिणाम प्राप्त हो रहे हैं या नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो निश्चित रूप से दूर होंगे अगर आप उन उपायों को करेंगे जो हम बिल्कुल अंत में देने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से जरूर देखें। बात करेंगे मिथुन लगन राशि के जातकों के विषय में जिनका कि जेमिनी असेंडेंट बनता है। तो आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति जो हैं ये 7th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 10th हाउस के, दशमेश हैं, सप्तमेश हैं, और 12th हाउस में ये बैठे हुए हैं। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, निश्चित रूप से कुछ आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, वर्क प्लेस से रिलेटेड कुछ अच्छे परिणाम जरूर प्राप्त कराएंगे गुरु बृहस्पति, कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में। लेकिन जो आपका वैवाहिक जीवन है यानी कि जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ तालमेल सही तरीके से बैठाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उनके साथ आपका टेम्पो सही नहीं चल पाएगा, उसमें थोड़ी कमी के संकेत हैं। दूसरा, जो भी पैसा आपका खर्च होगा, जो भी धन, वो कुछ अच्छे और शुभ कार्यों में ही होगा। खर्च तो जरूर होगा, चाहे वो आपकी दूर दराज की यात्राएं करनी पड़े या किसी और कार्य में, किसी इवेंट में या कोई भी धार्मिक कार्य में आपका पैसा खर्च हो सकता है। लेकिन खर्च तो होगा, लेकिन अच्छी जगहों पर होगा।
उसका आपको किसी उस धन को व्यय करने के को लेकर के आपके दिमाग में किसी प्रकार का ये नहीं परेशानी रहेगी कि मैंने अपना पैसा कहाँ और क्यों खर्च किया। आप जहाँ भी खर्च करेंगे अच्छी जगह पर खर्च होगा और किसी पर्पस के लिए होगा और उससे आपको किसी भी प्रकार का तकलीफ नहीं होगा। वैसे विरोधी और शत्रु इनको गुरु बृहस्पति पूर्ण रूप से शांत रखेंगे। कोई कर्जा आदि अगर आप लेना चाहते हैं या लेने की इच्छा रखते हैं तो उसमें भी गुरु बृहस्पति का कृपा आपके ऊपर बन रही है, आपका कार्य बन सकता है इस जब तक गुरु वक्री स्थिति में है। वैसे अब आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका कि कैंसर साइन बनता है। साथियों, आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति जो हैं भाग्येश हैं, भाग्य के स्वामी हैं और षष्ठेश हैं, छठे भाव के भी स्वामी हैं। प्रिय साथियों, लेकिन ये बैठेंगे 11th हाउस में जाकर के बैठे हैं अपनी शत्रु राशि वृषभ में 11th हाउस में, और वक्री स्थिति इनकी 4 महीने 119 दिन रहनी है। तो जब तक इनकी स्थिति वक्री रहेगी, ये उल्टी चाल चलेंगे, तो साथियों एक तो आपको धन के लाभ में कमी रहेगी, इनकम में कुछ रुकावटें हो सकती हैं, कमी हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखना है। उसके लिए आप कर्क राशि के जातक उपाय जरूर करें जो हम आपको बताएंगे अंत में। और साथ ही जो आपके विरोधी हैं उनसे भी आपको सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। वो भी आपको टेंशन दे सकते हैं, परेशानियां आपके लिए खड़ी कर सकते हैं। और यदि आपने कोई लोन आदि लिया हुआ है तो उसको चुकाने में भी कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी कोई ईएमआई किसी कारण से रुक जाए, लोन चुकाने में दिक्कत आ सकती है। समय से अगर आप चुकाने की इच्छा रखते हैं तो उसमें कोई ऐसी परेशानी खड़ी हो जाए जिससे कि वो समय पर पूरा ना हो पाए, यहाँ पर ये भी समस्या है। लेकिन आप चाहे रोजगार कर रहे हैं चाहे व्यापार कर रहे हैं, अगर आपको अपनी जगह पर जहाँ पर भी आपका वर्क प्लेस है, जहाँ पर आपको बड़े और अहम फैसले लेने की ज़रूरत होती है, वो फैसले आप बहुत आसानी से ले सकेंगे गुरु बृहस्पति के कारण। और अहम फैसले जो लिए जाएंगे आपके द्वारा उनसे आपको अच्छा लाभ की प्राप्ति भी होगी। साथ ही जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए भी अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति गुरु बृहस्पति के कारण होने की पूरी संभावना है। और कर्क राशि के वो जातक जिनको विवाह हुआ है, अभी संतान प्राप्ति चाहते हैं, तो उनको भी संतान प्राप्ति का आशीर्वाद गुरु बृहस्पति के द्वारा प्राप्त होने की पूरी संभावना है जो हमारे कर्क लगन राशि के जातक हैं। संतान जो है जिनकी, उनको भी बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे उनकी ओर से माता पिता को, ये हम आपसे बताना चाहते हैं। और वैवाहिक संबंध जो हैं उनमें भी आपको अगर पहले से कुछ गड़बड़ है तो सुधार होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन धन लाभ में कमी, मित्रों के सहयोग में कमी, इस बात को लेकर के थोड़ा सा आपको उपाय करने की आवश्यकता रहेगी, ये हम आपसे कहना चाहते हैं कर्क राशि के जातकों को। अब आगे बात करते हैं जो हमारे सिंह लगन राशि के जातक हैं जिनका कि लियो साइन, लियो असेंडेंट बनता है। तो आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति जो हैं वो पंचम भाव के स्वामी हैं और एक अष्टम भाव के, यानी 5th हाउस और 8th हाउस, और 10th हाउस में गुरु बृहस्पति अपनी शत्रु राशि वृषभ में बने हुए हैं मार्गी और उदित अवस्था में। लेकिन ये जैसा मैंने बताया है आपको आरंभ में ही चर्चा के कि 9 अक्टूबर से लेकर के और 4 फरवरी 2025 तक ये उल्टी चाल चलेंगे। निश्चित रूप से आपके लिए, सिंह लगन राशि के जातकों के लिए, वो 4 महीने का जो समय है वो आपके करियर के लिए, करियर में, आपके प्रोफेशन में आपके लिए चैलेंजेस अधिक होंगे और कार्यों को कर पाना, समय पर कर पाना आपके लिए अपने आप में एक काफ़ी मुश्किल भरा कार्य भी रह सकता है। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं आपके करियर से संबंधित समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन सुख सुविधाएं जो भी हैं आपके पास उनका भले भांति आप लाभ लेंगे और उनके लाभ के साथ साथ मातृपक्ष से भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। अगर आप माता के साथ रहते हैं, अपनी माता हैं अगर आपके साथ। लेकिन हाँ, कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियां हैं इन 4 महीनों में जब तक गुरु वक्री हैं आप सिंह लगन राशि के जातकों के लिए, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही जो भी इन 4 महीनों में आप अपने कार्य क्षेत्र में डिसीजंस लेते हैं वो बहुत सोच समझ करके लें या अपने सभी साथियों से, जूनियर सीनियर से बात करके लें। अकेले आप अपने बल पर कोई डिसीजंस ना लें, अन्यथा आपको
मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसी प्रकार सिंह लगन राशि के जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनको भी अपनी पढ़ाई को पूरा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा या पढ़ाई से संबंधित समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं, या आपके जो रिजल्ट्स हैं पढ़ाई से संबंधित वो भी प्रभावित हो सकते हैं। काफ़ी अच्छी संभावना है। आगे बात करते हैं जो कन्या लगन राशि के जातक हैं जिनका कि विर्गो असेंडेंट बनता है, उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि देखिए आप कन्या लगन राशि के जो जातक हैं, आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति जो हैं 4th हाउस के लॉर्ड हैं और 7th हाउस के लॉर्ड हैं, केंद्र के स्वामी हैं और शत्रु राशि वृषभ में बने हुए हैं 9वें भाव में। लेकिन अब इनकी स्थिति 4 महीने मैं जैसा बता चुका हूँ आपको कि उल्टी चाल चलेंगे, वक्री स्थिति रहेगी। 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 4 फरवरी 2025 तक लगभग 4 महीने। इन 4 महीनों में कन्या लगन राशि के जातकों को क्या अच्छा गुरु बृहस्पति किससे मिलने वाला है या क्या नहीं मिलने वाला है, अब ये हम बताने जा रहे हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, देखिए सुखों में तो कमी रहेगी, सुखों का लाभ उठाने में कमी रहेगी। मातृ पक्ष से या ससुराल पक्ष से भी थोड़ा सा अनबन हो सकती है, थोड़ी तनाव टेंशन किसी ना किसी बात को लेकर के रह सकता है। लेकिन पराक्रम में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, ना आपका एनर्जी लेवल डाउन रहेगा। छोटी दूरी की यात्राएं करेंगे तो उससे भी लाभ मिलेगा, छोटे भाई बहनों का भी सहयोग भरपूर मात्रा में प्राप्त होगा। लेकिन हाँ, भाग्य का जितना सपोर्ट आपको मिलना चाहिए उसमें कमी अवश्य महसूस करेंगे कि भाई ये कार्य मेरा हो जाता, होते होते रह गया, लेकिन मेरा लक मेरे साथ नहीं था। तो कुछ आपको ऐसी चीजें भी अनुभव में आ सकती हैं आपके उन 4 महीनों में। और साथियों, दूसरा जो चीज है वो ये है कि जो आपका वैवाहिक जीवन है, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत समस्याएं तो हैं, लेकिन इन 4 महीनों में थोड़ा सा कुछ इंप्रूवमेंट भी होते हुए जरूर देखेंगे। थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं फर्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत 19-21 का ये भी आप महसूस करेंगे। अब आगे बात करते हैं साथियों जिनका तुला लगन है, जिनका कि लिब्रा असेंडेंट बनता है। तो आप लिब्रा असेंडेंट वालों पर गुरु वक्री स्थिति में जब रहेंगे तो आपको किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे उनके द्वारा आपके जीवन में उन 4 महीनों में, जब तक वो वक्री रहेंगे, उल्टी चाल चलेंगे। तो आपके चार्ट में तुला लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, गुरु बृहस्पति जो हैं, एक तो ये 6ठे भाव के स्वामी हैं, एक 3य भाव के अकारक हैं। वैसे तुला लगन राशि के जातकों के लिए ये कारक नहीं है, और 8म भाव में बैठे हुए हैं अपनी शत्रु राशि वृषभ में। तो जब ये वक्री होंगे साथियों, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपके अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ अनबन रह सकती है, वैचारिक मतभेद रह सकता है। तो आपको बहुत सावधान रहना है। अगर आपके माता पिता या घर के बड़े और बुजुर्ग आपको पहले से कुछ देने की प्लानिंग कर रहे हैं अपने प्रॉपर्टी में से, या अपनी जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है या मूवेबल, तो आप कोशिश इसी बात की रखिए कि आपका उनके साथ संबंध खराब ना होने पाए किसी भी कारण से। हालांकि जो घर परिवार के दूसरे सदस्य हैं उनके साथ तो आपका तालमेल अच्छा बना रहेगा, उसमें तो कोई कमी हमें दिखती नहीं है कि किसी प्रकार की कमी रहेगी। लेकिन एक पराक्रम में भी कमी होगी आपके जब तक गुरु वक्री रहेंगे, और अधिक कमी रहेगी तो आपको अपने पराक्रम पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और आप तुला लगन राशि के जातकों को उपाय करने की भी आवश्यकता है, जो हम अंत में जाके बताएंगे, ताकि आपका पराक्रम अच्छा रहे, आपका एनर्जी लेवल अच्छा रहे। और दूर दराज की यात्राएं तो देखिए पहले से ही आपके लिए हमने मना कर रहे हैं क्योंकि पितृदोष बना हुआ है अभी, लेकिन छोटी दूरी की यात्राएं भी आपके लिए लाभकारी नहीं रहेंगी उन 4 महीनों में जब तक गुरु वक्री रहेंगे। उनसे बचना होगा। भाई बहनों के, छोटे भाई बहनों के सहयोग में भी कमी आपको महसूस होगी। और साथ ही अगर आप कोई पोइट हैं, पब्लिशर हैं, इतिहासकार हैं, राइटर हैं, और अपना कोई नॉवेल वगैरह, कोई आप बुक वगैरह पब्लिश कराना चाहते हैं, तो उससे भी आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। पब्लिशर भी अगर आप हैं, पब्लिश करना चाह रहे हैं कोई चीज़, तो उसका भी कुछ आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा उन 4 महीनों में जब तक गुरु वक्री रहेंगे, 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी 2025 तक। इन बातों के लिए आपको उपाय करने होंगे अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा बहुत अधिक।
तो साथियों स्वास्थ्य को भी अपने अच्छे ढंग से मेंटेन रखना है, हर चीज़ का ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं वृश्चिक लगन राशि के जातकों को लेके, जिनका कि स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है। तो आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं और फिफ्थ हाउस के, पंचम भाव के, द्वितीय और पंचम भाव के लॉर्ड होकर के सेवेंथ हाउस में बैठे हैं। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, अब जब ये वक्री होंगे 4 महीने, तो आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों को सबसे पहली बात तो ये है कि ज्ञान में तो वृद्धि करेंगे, ये आपकी नॉलेज गेन होगी, आपकी नॉलेज का गेन मिलेगा आपको नॉलेज में, और सोचने समझने की जो आपकी शक्ति है, क्षमता है, उसमें भी वृद्धि होगी और चीज़ों को और डिटेल में और कायदे से उसको बहुत ही डिटेल में जाके एनालाइज करेंगे। किसी भी चीज़ को, कोई भी अगर आपको कार्य करना है या डिसीजन लेना है तो आप थोड़ा सा डिटेल में जाना पसंद करेंगे, और डिटेल में जा करके जब तक कोई कंक्लूजन आपके सामने नहीं निकल के आ जाएगा कोई सही, तब तक आप डिसीजन नहीं लेंगे। तो ये चीज़ बृहस्पति आपको दे रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर वैवाहिक जीवन जो है आपका, उसमें सुखों में कमी के संकेत भी हैं, और आपका जो लाइफ पार्टनर है वह, उसके भी स्वास्थ्य में कमी के संकेत, ये भी समस्या है। और जो आपका, अगर कहीं आप कोई कार्य पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो इन 4 महीनों में बहुत ध्यान रखिएगा। आपके अपने पार्टनर के साथ कुछ विवाद भी हो सकते हैं, और या आपके जो कार्य आप कर रहे हैं मिलकर के, उसमें प्रॉफिट में कमी आ सकती है। कार्य आपका जो भी आपके द्वारा किया जा रहा है पार्टनरशिप में, उसमें एक तरीके से नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और साथ ही घर परिवार के सदस्यों के साथ भी कुछ ना कुछ अनबन होने की संभावना है, और धन का संचय भी आप नहीं कर पाएंगे एज पर योर प्लानिंग। ये समस्याएं आपके साथ, ये माइनस पॉइंट्स हैं जो रहेंगे, ये नेगेटिव पॉइंट, मतलब जो हमने बताया नेगेटिव रिजल्ट्स वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए। अब आगे बात करते हैं जो आप हमारे धनु लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि सैजिटेरियस साइन असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में तो देखिए धनु राशि गुरु बृहस्पति की राशि है, तो लगन में धनु राशि पड़ रही है, तो एक तो लगन भाव के ही स्वामी हैं आपके, तो पूरे चार्ट के एक तरीके से लॉर्ड हैं गुरु बृहस्पति, धनु लगन राशि के जो जातक हैं। दूसरी राशि इनकी जो मीन है वो 4th हाउस में पड़ रही है, और स्वयं ये बैठे हैं 6ठे भाव में, अपनी शत्रु राशि वृषभ में। अब ये यहाँ बैठ करके आपको क्या अच्छे और क्या अशुभ परिणाम देने वाले हैं जब ये वक्री स्थिति में रहेंगे 4 महीने। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि दूर दराज की यात्राएं तो आपके लिए लाभकारी भी रहेंगी, अच्छे परिणाम प्राप्त कराएंगी, लेकिन स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत अधिक। धनु लगन राशि के जातकों को स्वास्थ्य में कमी के संकेत हैं। शत्रु पक्ष आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, हालांकि आपका बिगाड़ तो कुछ नहीं पाएगा, नुकसान तो नहीं कुछ कर पाएगा, लेकिन टेंशन अवश्य दे देगा। आप तनाव में जरूर आ सकते हैं, तो इस बात को लेकर के भी आपको सावधान रहना है। और जो सुख हैं आपके, क्योंकि मीन राशि इनकी चतुर्थ भाव में है, तो प्रिय साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए थोड़ा सुखों में भी कमी हो सकती है, सुखों में भी कमी के संकेत बन रहे हैं। मामा मामी पक्ष से भी बिगड़ सकती है, जो संबंध हैं वो बिगड़ सकते हैं। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले अगर कोई चल रहा है आपका धनु लगन राशि के जातकों का, तो इन 4 महीनों में जहाँ तक हो सके कोशिश करें कि डेट एक्सटेंड करवाएं, अन्यथा जो वर्डिक्ट है, जो रिजल्ट है, वो आपके अगेंस्ट में भी जा सकता है। इसकी उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। अब आगे बात करते हैं मकर लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में जो गुरु बृहस्पति हैं 12 भाव के लॉर्ड हैं, 12th हाउस के, और एक 3rd हाउस के अकारक हैं मकर लगन राशि के लिए, क्योंकि त्रिक और त्रिशराय भाव के ये लॉर्ड हैं, अशुभ घरों के लॉर्ड हैं, और बैठे कहाँ पर हैं ये? पंचम भाव में। जी हाँ प्रिय साथियों, 4 महीने जब तक ये वक्री रहेंगे तो जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी,
पढ़ाई से संबंधित रिजल्ट्स में कमी आएगी। गुरु बृहस्पति उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से होने नहीं देंगे, चलने नहीं देंगे। संतान भी जो है, माता पिता को जो अच्छे परिणाम पहले से दे रही थी, उसमें भी कमी। ये भी माता पिता के लिए एक थोड़ा चिंता का विषय बन सकता है 4 महीने जब तक गुरु वक्री रहेंगे। और थोड़ा सा जो आपकी सोचने समझने की जो पावर है, वो भी थोड़ा, उसमें भी कमी आ सकती है। मतलब फैसले गलत ले सकते हैं। तो मैं इन 4 महीनों में आपसे यही कहूँगा, मैं ये तो नहीं कह सकता कि फैसले ना लें, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि इतने लंबे ड्यूरेशन में अगर आप कहीं व्यापार कर रहे हैं या रोजगार में हैं तो आपको फैसले 4 महीने के लिए आप टाल दें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। फैसले तो लेने ही पड़ते हैं, लेकिन उसका एक तरीका है। वो फैसले आप पूरी टीम के साथ बातचीत करके, उसमें सीनियर जूनियर सबका एक तरीके से उनके व्यूज लेके तब आप कोई डिसीजन लें, जिसको कहते हैं सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय, यूनानिमसली डिसीजन जो होते हैं, तो वो लेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। वैसे धन के लाभ के लिए तो अच्छे रहेंगे गुरु बृहस्पति, धन का लाभ तो आपको कराते रहेंगे, मित्रों से भी सहयोग कराते रहेंगे, बड़े भाई बहनों से भी उनका भी आपके ऊपर हाथ बना रहेगा। तो इन क्षेत्रों में तो गुरु बृहस्पति अच्छा आपको कराएंगे। लेकिन जहाँ जहाँ नेगेटिव रिजल्ट्स की बात है वो हमने आपको बताई है। दूर दराज की यात्राएं करने से बचिएगा, नहीं तो आपको उसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। आगे बात करते हैं जो हमारे कुंभ लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट बनता है। तो साथियों, अब जो हमारे कुंभ लगन राशि के जातक हैं, आपके चार्ट में जो गुरु बृहस्पति हैं वो 11th हाउस के लॉर्ड हैं एक तो, और एक 2nd हाउस के। यानी कि आप कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं, धन का आगमन हो या धन का संचय हो, दोनों ही डिपार्टमेंट गुरु बृहस्पति के पास है। और ये कहाँ बैठे हैं? 4th हाउस में बैठे हैं आपके चार्ट में, शत्रु राशि वृषभ में, गोचर में। तो जब ये वक्री होंगे तो यहां पर सुखों में कमी करेंगे। मातृपक्ष की ओर से भी आपको तनाव हो सकता है, टेंशन हो सकती है, उनके साथ अनबन हो सकती है, या उनके स्वास्थ्य में कमी के कारण आपको तनाव हो सकता है। ससुराल पक्ष से भी कुछ थोड़ा बहुत संबंधों में कमी बनेगी। और जो आपका कार्य क्षेत्र है वहां से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी, लेकिन धन के आगमन में भी कमी या रुकावट, मित्रों की ओर से सहयोग में कमी, ये चीजें जो हैं वो अनुभव में आएंगी आपके। और साथियों, मैं अगर आपसे बात करूं कि भाई आपके ऊपर घर के बड़े बुजुर्गों का कैसा रहेगा, घर परिवार के सदस्यों के साथ कैसा रहेगा तालमेल, तो वहां पर भी कोई बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग रिजल्ट्स आपको मिलें, इस बात की संभावना बहुत कम है। लेकिन हाँ, दूर दराज की यात्राएं अगर आप करते हैं तो वो आपको कुछ ना कुछ वहां से रिजल्ट्स जरूर मिल जाएंगे पॉजिटिव। अंत में बात करते हैं मीन लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका कि पाइसेस असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति, मीन राशि तो है ही गुरु बृहस्पति की, तो लगन भाव में मीन राशि है तो लग्नेश है, और पूरे चार्ट के मालिक हैं आपके गुरु बृहस्पति। सही बात तो ये है। और लगन के स्वामी भी है, तो लगन के स्वामी हुए तो पूरे चार्ट के स्वामी हो गए। और 10वें भाव के भी स्वामी है, केंद्र के स्वामी है, करियर के भी लॉर्ड हैं। और कहाँ बैठे हैं जाकर के? 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, आसमान में, ट्रांजिट में, अपनी शत्रु राशि वृषभ में। और अब 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक ये रहेंगे वक्री, यानी कि उल्टी चाल चलेंगे ये। तो साथियों, आपके सबसे पहला जो नेगेटिव रिजल्ट आपको मिलने की संभावना है वो है कि आपका पराक्रम में कमी का आना, मेहनत में कमी, परिश्रम में कमी, एनर्जी लेवल नीचे, और छोटी दूरी की यात्राएं करेंगे तो उनसे परेशानी उठानी पड़ेंगी आपको। छोटे भाई बहनों के सहयोग में कमी। और दूसरा, जो आपका वर्क प्लेस है
कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर भी आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं उन 4 महीनों में। लेकिन भाग्य जो है आपका, वो आपके साथ होने के कारण आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों महसूस हो या उनका अनुभव हो, वो आपको हो नहीं पाएंगी, क्योंकि भाग्य बहुत अच्छे ढंग से आपको सपोर्ट कर रहा है। तो बाकी जितनी भी माइनस चीज़ें हमने बताई हैं, पॉइंट्स, विशेष रूप से कार्य क्षेत्र को लेकर के, तो वहाँ पर जो चीज़ें हमने बताई हैं माइनस, उनमें आप जल्दी ही आसानी से उनको एक तरीके से सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे। और वो क्यों हो जाएंगे वो हमने आपको बता दिया, क्योंकि भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। भाग्य के सपोर्ट मिलने के कारण आप जल्दी से शीघ्रतापूर्वक चीज़ों को समझ पाएंगे, प्रॉब्लम कहाँ है, मुझे कहाँ से शुरुआत करनी है, कैसे करनी है, और मुझे कैसे काम करना होगा इस समस्या पर। वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी, आप काम करना शुरू करेंगे, रिजल्ट आपके सामने होगा। तो प्रिय साथियों, ये तो था आप सभी 12 लगन राशियों के जातकों पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा, जो कि गुरु बृहस्पति के वक्री रहने के दौरान 4 महीने जो रहेंगे गुरु बृहस्पति वक्री, 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 4 फरवरी 2025 तक, उस समय जो गुरु बृहस्पति की वक्री स्थिति होगी, उस आधार पर जो आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को रिजल्ट्स मिलेंगे, ये चर्चा उसको लेकर के थी। अब हम, जैसा हमने कहा था कि अंत में आपको देंगे गुरु बृहस्पति के उपाय, वक्री गुरु बृहस्पति के, कि क्या ऐसा उपाय करें कि जो जहाँ पर भी हमने जिन लगन राशि के जातकों को भी नेगेटिव रिजल्ट्स की बात की है कि आपको ये मिलने की पूरी संभावना बन रही है जब गुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे 9 अक्टूबर से, तो अगर आपने उपाय किए, जो अब उपाय हम आपको देने जा रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि आपका जो वो समय होगा 4 महीने का, उतनी परेशानियों भरा नहीं रहेगा। छुटमुट परेशानी आएंगी, वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएंगी। तो उपाय क्या है? सबसे पहला उपाय, दिन में पीपल के वृक्ष पर जल दें, शाम को देसी घी का दीपक जलाएं वहाँ, और 7 बार पीपल के वृक्ष की करें परिक्रमा। पहला उपाय। दूसरा उपाय, बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें, पीली हल्दी से उन टीका लगाएं, चने की दाल का भोग लगाएं, गुड़ का भोग लगाएं, और जल अर्पित करके पीले पुष्प चढ़ाएं, फिर धूप अगरबत्ती करके वहीं बैठ करके ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला का जाप करना है। महिलाएं गुरु की कथा भी कर सकते हैं, गुरु बृहस्पति की, वहीं बैठ के, जो महिलाएं हैं। दूसरा उपाय ये हो गया। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, पीली चीज़ों का दान गुरु बृहस्पतिवार वाले दिन करें, जैसे हल्दी की गांठ हो गई, जैसे पीले फल हो गए, और पीले फल के अलावा चने की दाल है, चने की दाल का दान करें। पीली वस्तुओं का दान आपको करना है, ये करना है। धार्मिक स्थलों पर जाकर के धार्मिक पुस्तकें दान करके आए गुरु बृहस्पति के दिन, और भगवान विष्णु जी की नियमित रूप से पूजा करें। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय इस मंत्र का 1 माला या 3 माला नियमित रूप से करें। भगवान विष्णु जी पर केसर और हल्दी से उनका टीका करें, और घर से निकलने से पहले आप भी अपने मस्तिष्क पर, नाभि पर, जिह्वा पर केसर का तिलक अवश्य लगाएं। केसर नहीं है घर में तो हल्दी का टीका भी लगाया जा सकता है। अगला उपाय क्या है? प्रातःकाल स्नान करने के समय पर आप बाल्टी में जो पानी होता है, स्नान करने वाला जो जल होता है, उसमें 1 चुटकी हल्दी मिला करके आप स्नान कीजिएगा। ये उपाय आप करें। और गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनने की कोशिश करें। और साथियों, मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आप नियमित रूप से संध्या के समय और मॉर्निंग के समय भी ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला अगर करेंगे, तो मैं कह सकता हूं कि बहुत अच्छे परिणाम आपको आने वाले समय में अपने जीवन में प्राप्त होंगे।
करके देखिए, श्रद्धापूर्वक करना है, शर्त ये है, बिन निस्वार्थ भावना से करना है। अगर आप रिजल्ट्स पाना चाहते हैं तो इन उपायों में से जो भी आपको पसंद है, जो भी आसान उपाय लगते हैं, जो आप आसानी से कर सकते हैं, उन उपायों को आप कीजिएगा और उपायों को करके उसका लाभ प्राप्त कीजिएगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था गुरु बृहस्पति जो वक्री होने जा रहे हैं, उल्टी चाल जिनकी आरंभ होने जा रही है 9 अक्टूबर से, उनको लेकर के ये चर्चा थी। और ये चर्चा आपको पसंद अगर आई है, जैसा कि हम आशा करते हैं कि आएगी, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकेंगे। और यदि आप ऐसा चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी वीडियोस विद नोटिफिकेशन समय रहते आप तक पहुंच पाएँ और आप उन सभी वीडियोस का भी प्रॉपर लाभ ले सकें, तो बेल आइकन बिना देर किए आप दबा सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे, अपनी वाणी को विराम देंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाजत। आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।